देश की राजनीति में आज एक ऐसा दिन दर्ज हो गया है जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी अलग जगह बना ली है। 12 साल, जी हाँ, लगातार 12 साल तक देश की सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया राजनीतिक रिकॉर्ड बना दिया है। लेकिन सवाल ये है कि इन 12 सालों में भारत कितना बदला, क्या हासिल हुआ, क्या छूटा और क्यों इस उपलब्धि पर सियासत भी तेज हो गई है। आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द भारत टॉक्स, जहां मिलती है देश और दुनिया की खबर सबसे पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने 12 साल पूरे कर लिए। 2014 में शुरू हुआ यह सफर आज भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित और प्रभावशाली दौरों में गिना जाता है। इस मौके पर भाजपा और एनडीए ने जहां इसे विकास, सुशासन और आत्मनिर्भर भारत की कहानी बताई, वहीं विपक्ष ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। 10 जून 2026 का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐतिहासिक बन गया। लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। भाजपा इसे जनता के विश्वास की जीत बता रही है, जबकि विपक्ष इसे सिर्फ राजनीतिक प्रचार करार दे रही है। दिल्ली में हुई एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। पीएम मोदी ने यह भी दावा किया है कि देश ने गरीबी कम करने, डिजिटल क्रांति लाने और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और दुनिया में अपनी नई पहचान बनाने में बड़ी सफलता हासिल की है। अगर मोदी सरकार के बड़े फैसलों की बात करें तो सबसे पहले जीएसटी, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और पीएम आवास योजना जैसे कार्यक्रमों का नाम सामने आता है। सरकार का यह भी कहना है कि इन योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में कई बदलाव लाए हैं। डिजिटल इंडिया अभियान मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट नेटवर्क में शामिल है। यूपीआई के जरिए हर महीने अरबों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। सरकार का दावा है कि डिजिटल क्रांति ने गांव-गांव तक बैंकिंग और सरकारी सेवाएं पहुंचाई है। इसी दौरान देश ने कई बड़े राजनीतिक और संवैधानिक फैसले भी देखे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, 3 तलाक कानून लागू किया गया, राम मंदिर निर्माण का रास्ता भी साफ हुआ और नए आपराधिक कानून लागू किए गए। भाजपा का कहना है कि इन फैसलों ने दशकों पुराने मुद्दों का समाधान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के 12 साल भारत के आत्मविश्वास, सुरक्षा और विकास के 12 साल हैं। शाह के मुताबिक आज भारत पहले से कई ज़्यादा मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के पास भी कई सवाल हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सिर्फ उपलब्धियों का प्रचार कर रही है, जबकि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याएं अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार को जनता के असली मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। विपक्ष का ये भी कहना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ा है और सरकार आलोचना को स्वीकार नहीं करती। हालांकि भाजपा इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है और कहती है कि विपक्ष जनता के फैसलों को स्वीकार नहीं कर पा रहा। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 12 साल का यह कार्यकाल सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बल्कि भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव का प्रतीक भी है। मोदी युग ने चुनावी राजनीति, विकास के मॉडल और राष्ट्र विमर्श को नई दिशा दी है। अब सबकी नज़र आने वाले वर्षों पर है। क्या मोदी सरकार अपने विकास एजेंडे को और आगे बढ़ा पाएगी? क्या विपक्ष कोई मजबूत चुनौती पेश कर पाएगी? और क्या भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल कर पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल का यह सफर भारतीय राजनीति के इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। आपकी नज़र में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।